हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने आए हैं और आज का मेरा टॉपिक है मंत्री परिषद। तो आज हम मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। मंत्री परिषद की चर्चा भाग 5 में किया गया और भाग 5 के अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 52 से लेकर 351 तक केंद्र सरकार का चर्चा किया गया। अध्याय 2 में देखते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 74-75 में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद का चर्चा मिलता है। देखते हैं अनुच्छेद 74 के 1 में क्या कहता। राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कृतनियों का प्रयोग ऐसे सलाह के आधार पर करेगा जो बात है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें कहा गया कि परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार की समीक्षा कर सकेगा तथा पुनर्विचार के उपरांत दिए गए सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति यानी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 के 2 में कहा गया, इस बात की किसी न्याय में जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी अथवा नहीं, और यदि दी तो क्या दी, इसका कोई जांच नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 74 के 2 में कहा गया। देखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 के 1 में कहा गया क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, इसमें कहा गया कि अगर कोई मंत्री की नियुक्ति किया जाता है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री सलाह दे। ठीक, वो राष्ट्रपति को अर्थात राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सहायता मानने के लिए बाध्य है। देखते हैं संविधान में मंत्रियों के संबंध में योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि यह अपेक्षा की गई है कि मंत्री संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो। ठीक, अनुच्छेद 75 के 5 में कहा गया, वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद के सदस्य नहीं होंगे, इस अवधि के उपरांत भी वह मंत्री नहीं रहेंगे। ठीक, यदि अर्थात मंत्री पद पर नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नियुक्ति तिथि से 6 माह के अंदर वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करे। ठीक है, अर्थात कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्री की पदच्युति देखते हैं। अनुच्छेद 75 के 2 में कहा गया, मंत्री जो होता है, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति किसी मंत्री को किसी भी समय बगैर कोई कारण बताए पद से हटा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं सामुदायिक उत्तरदायित्व, यानी मंत्रिपरिषद का जो सामुदायिक उत्तरदायित्व होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 के 3 में किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, अब देखते हैं मंत्रिपरिषद की शपथ। अनुच्छेद 75 के 4 में कहा गया मंत्रिपरिषद का शपथ के बारे में। मंत्री जो होता है, मंत्री राष्ट्रपति के समझ तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला हम देखते हैं मंत्रिमंडल, यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उसको हम देखते हैं। पहला मंत्रिमंडल हो गया, ये प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के मुखिया एवं सर्वेसर्वा होते हैं। यानी जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री के जो मंत्री होते हैं ये अपने विभाग के मुखिया एवं सर्वेसर्वा होते हैं, यानी प्रथम स्तर के जो मंत्री होते हैं प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। इसका प्रयोग वर्तमान में केवल एक ही बार किया गया है, अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल में इन मंत्रियों की संख्या कम होती है, यानी इसकी संख्या जो होती है अन्य मंत्रियों की अपेक्षा कम होती है। अब देखते हैं, पहला हम देखे थे मंत्रिमंडल, अब दूसरा हम देखते हैं राज्य मंत्री। ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं।
जिस विभागों में कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं उस विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। यानी जिस विभाग में राज्य मंत्री का यानी कैबिनेट मंत्री का नहीं मंत्री है तो उसके स्थान पर जो होता है राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। अब देखते हैं तीसरा उपमंत्री। तीसरा जो है उपमंत्री, पहला देखे थे मंत्रिमंडल और दूसरा देखे थे आपको राज्य मंत्री और तीसरा देख रहे हैं उपमंत्री। ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। यानी एक इसमें एक नोट दिया गया है, कहा गया कि संसदीय सचिव जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। ठीक है, इसको जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 के क में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं दल बदल से संबंधित अयोग्यता के बारे में, यानी मंत्रिपरिषद के दल बदल से संबंधित अयोग्यताओं के प्रश्न। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 के ख जोड़कर मंत्रियों से संबंध में दल बदल संबंधित अयोग्यता का निर्धारण किया गया है। यदि कोई मंत्री दल बदल करता है तो वह मंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। यानी कोई भी मंत्री अगर दल बदल करता है तो वह अयोग्य घोषित किया जाता है। और आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।